नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग निरंतर बिहार बीएओ बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए 2 प्रैक्टिस सेट पहले हल कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जंतु नाम जीवनम कृषि किसे कहा जाता है? कौन सी कृषि है? जंतु नाम जीवनम कृषि किसने कहा था? जंतु नाम जीवनम कृषि किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, ऋषि पराशर, अल्बर्ट हवार्ड, ऑप्शन डी वाईडी यार्ड। जंतु नाम जीवनम कृषि किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था ऋषि पराशर ने। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धरती माता के सपूत जी, धरती माता के सपूत जी धरती की हर प्रकार की भूख प्यास की चिंता करते हैं, धरती माता के धन के सच्चे अधिकारी हैं। किसने कहा था? धरती माता के सच्चे सपूत हैं जो, वह धरती की हर सुख और दुख की चिंता करते हैं या हर भूख प्यास की चिंता करते हैं, वह धरती माता के धन के सच्चे सपूत हैं। यह किसने सच्चे अधिकारी हैं, किसने कहा था? किसने कहा था? अटल वाजपेयी ने। पेन थोड़ा मोटा है हमारा। अटल वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी। तो यह बात किसने कही थी कि धरती माता के सपूत जी धरती के हर प्रकार की भूख प्यास की चिंता करते हैं, धरती माता के धन के सच्चे अधिकारी वही हैं। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी किसने? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन इफ्को की स्थापना कब हुई थी? इफ्को की स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना पूछा गया? इफ्को की कब हुई? 3 नवंबर 1978, 3 नवंबर 1998, 3 नवंबर 1958, 3 नवंबर 1967। तो इफ्को की स्थापना जो है कब हुई थी? इफ्को की स्थापना कब हुई थी? तो इस इफ्को की स्थापना कब हुई थी? तो यह प्यारे दोस्तों हुई थी कब? 3 नवंबर 1967 को हुई थी। इफ्को का पूरा नाम क्या है? इफ्को का पूरा नाम, इफ्को का पूरा नाम क्या है? इंडियन इंडियन फार्मर्स इंडियन इंडियन फार्मर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। कोऑपरेटिव इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड किसका फुल फॉर्म है? इफ्को का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें आती हैं? न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें आती हैं? तो कितनी फसलें आती हैं? 27, 32, 10, 23। न्यूनतम सामर्थ्य के मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें आती हैं? तो फसलें आती हैं इसके अंतर्गत कितनी? 23। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। यहाँ पे क्या रहेगा? न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के अंतर्गत 23 फसलें आती हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के अंतर्गत कितनी खाद्यान्न फसलें आती हैं? न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य जो है क्या? न्यूनतम न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके अंतर्गत कितनी फसलें आती हैं? मूल्य। कुल फसलें कितनी हैं? 23। और खाद्यान्न फसलें कितनी हैं? तो कितनी है खाद्यान्न फसलें? 7। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। खाद्यान्न कितनी है? 7 फसलें हैं कुल खाद्यान्न खाद्यान्न फसलें कितनी हैं? 7 खाद्यान्न फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के अंतर्गत कितनी तिलहनी फसलें आती हैं? न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के अंतर्गत कितनी तिलहनी फसलें आती हैं? कौन सी फसलें? तिलहनी फसलें। तो कितनी आती हैं तिलहनी फसलें? 5, 4,
6, 7। तो कितनी आती हैं? ऑप्शन डी 7 फसलें आती हैं। किसके अंतर्गत? तिलहनी फसलों के अंतर्गत। कितनी फसलें आती हैं? 7 फसलें आती हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? किसकी? केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो हुई थी, यह कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1959, 1974, 1980, 1977। कब हुई थी? 1974। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खाद्यान्न फसल का सर्वाधिक निर्यात होता है? कौन सी खाद्यान्न फसल का सर्वाधिक निर्यात होता है? क्या होता है? सर्वाधिक निर्यात। सर्वाधिक निर्यात। सर्वाधिक निर्यात किस फसल का होता है? तो किस फसल का होता है सर्वाधिक निर्यात? तो भारत में सर्वाधिक निर्यात होता है धान की फसल का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, किस वस्तु का भारत में सर्वाधिक आयात होता है? या किस वस्तु का भारत में सर्वाधिक आयात होता है, या किस फसल का सर्वाधिक? तो किस वस्तु का होता है? वानस्पतिक तेल, वानस्पतिक घी, दाल, कपास। तो इनमें से एक कौन सी चीज है जिसका भारत में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है? तो क्या है? आयात किया जाता है। तो क्या है? वानस्पतिक तेल। इसका क्या किया जाता है? सर्वाधिक निर्यात, आयात किया जाता है। सर्वाधिक आयात किसका किया जाता है? वानस्पतिक तेल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन कब शुरू हुआ? सिंचाई का जो राष्ट्रीय मिशन है वह कब शुरू हुआ था? किसका राष्ट्रीय मिशन? सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन। तो कब शुरू हुआ? तो शुरू हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। क्या? भारत सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन कब शुरू हुआ? 1951 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत की फसल सघनता कितनी है? भारत की फसल सघनता कितनी है? तो भारत की जो फसल सघनता है वह कितनी है? यह है कितनी? 142%। क्या है? फसल सघनता। फसल सघनता कहां पर? भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की फसल सघनता कितनी है? कहां की फसल सघनता? राजस्थान की फसल सघनता। राजस्थान जो प्रदेश है भारत का, उसकी फसल सघनता कितनी है? तो कितनी है? 142, 152, 158, 120। तो कितनी है फसल सघनता? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 142%। भारत और राजस्थान का जब बात आती है तो कितनी फसल सघनता होती है? 142% ही दोनों का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस फसल में सर्वाधिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? कौन सी फसल है जिसमें सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी फसल है? वह हो जाएगी आलू की फसल। कौन सी फसल? आलू की फसल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहने वाला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, किस फसल में सर्वाधिक खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है? वह कौन सी फसल है जिसमें सर्वाधिक खरपतवार नाशियों का उपयोग किया जाता है? क्या गेहूं में किया जाता है, क्या सरसों में, क्या धान में, या फिर कपास में? तो सर्वाधिक जो खरपतवारनाशियों का प्रयोग किया जाता है किस फसल में? तो गेहूं की फसल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस फसल में सर्वाधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग? पेस्टिसाइड का प्रयोग किस फसल में सर्वाधिक किया जाता है? तो सर्वाधिक किसमें किया जाता है? आलू, गन्ना, धान, कपास। तो पेस्टिसाइड का जो प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक किस फसल में किया जाता है? तो किस फसल में किया जाता है? ऑप्शन डी कपास की फसल में। किसमें? कपास की फसल। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। क्या होगा? पेस्टिसाइड का प्रयोग कपास में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बूंद बूंद सिंचाई का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल में है? किस फसल की बूंद बूंद सिंचाई की जाती है? किस फसल में बूंद बूंद की सिंचाई की जाती है? तो किसमें की जाती है?
कपास में की जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खाद्यान्न फसल का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? कौन सी खाद्यान्न फसल है जिसका सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? तो किसका सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? किसका है? गेहूं का, गन्ना का, धान का, मक्का का। तो सर्वाधिक किस फसल का सिंचित क्षेत्र है? किस फसल का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी धान, बिल्कुल राइट रहेगा। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिलहनी फसल का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? कौन सी फसल है? तिलहनी फसल। इसमें किसका सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? किस फसल का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? तो किसका है? सरसों का, गन्ना का, अलसी का, सूरजमुखी का। तो किस तिलहनी फसल के सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? तो किसका है? सरसों का है। सरसों का है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? तो किस फसल का है? गेहूं का, गन्ने का, धान का, सूरजमुखी का। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? तो ऑप्शन सी धान, बिल्कुल राइट रहेगा। क्या? ऑप्शन सी धान, बिल्कुल राइट रहेगा। इसका क्या है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यूपी, एमपी, यूएटी, एमपी एयूटी उदयपुर की स्थापना कब हुई? एमपी यूएटी की स्थापना कब हुई थी? कहां पर? उदयपुर में। तो कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1919, 1999, 2013, 1955, 1987। तो कब हुई थी? एमपी यूएटी की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। 1 मिनट आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एसके एनएयू स्नैक्यू जोबनेर की स्थापना कब हुई थी? इसकी एसके एनयू की जोबनेर की स्थापना कब हुई? कहां पर? जोबनेर में इसकी स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? तो कब हुई थी? यह हुई थी कब? 2013। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, एसके एसके आर ए यू एसके आर यू बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? कब हुई? 1999, 2013, 1955, 1987। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, भारत में भारत के किस जिले में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है? भारत का कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं? तो कहां पर? यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब। तो कहां पर सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें? तो सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर उगाई जाती हैं। कौन सी फसलें? सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस जिले में सर्वाधिक दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है? दलहनी फसलों का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो कहां पर? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो दलहनी फसलों का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो यह कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कहां पर किया जाता है? खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर उत्तर प्रदेश में होता है। किनका? खाद्यान्न फसलों का उत्पादन। दलहनी वाली कहां पर होती है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत अंदर होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस जिले में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन होता है? जो मोटे अनाज का उत्पादन है वह भारत के सर्वाधिक किस राज्य में होता है? कहां पर? किस? भारत के किस राज्य में होता है? किसका? मोटे अनाज का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो भारत के किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो मोटे अनाज का उत्पादन जो होता है कहां पर? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तिलहन दलहनी फसलें, यूपी में खाद्यान्न फसलें। अगला क्वेश्चन,
भारत की सबसे प्रथम वाणिज्य फसल कौन सी है? भारत की जो सबसे पहली वाणिज्य फसल है वह कौन सी है? तो कौन सी है? सरसों, धान, तंबाकू, कपास। तो भारत की जो सबसे पहली वाणिज्य फसल है यह कौन सी है? यह है ऑप्शन डी, कपास। बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि है, पहली पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन सी है? क्वेश्चन क्या है? पहली पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन सी है? तो कौन सी है? यह हो जाएगी एग्यूना ट्रिटिसाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। कौन सी है पहली पादप परजीवी सूत्रकृमि? एग्यूना ट्रिटिसाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम वायरस जनित रोग कौन सा है? वायरस के द्वारा होने वाला पहला रोग कौन सा है? किसमें? फसलों में होने वाला रोग। भारत पहला वायरस के द्वारा फसलों में होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा है? तंबाकू का मोजैक रोग, धान का ब्लास्ट रोग, आलू का मोजैक या तिल का फाइलोडी रोग। तो सबसे पहला वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए तंबाकू, तंबाकू मोजैक रोग। तंबाकू का जो मोजैक रोग है वह फसलों में सबसे पहले होने वाला वायरस रोग है। अगला क्वेश्चन, प्रथम कीटनाशी कौन सा है? पहला जो कीटनाशी है वह कौन सा है? क्या है? पहला कीटनाशी क्या है? तो पहला कीटनाशी क्या है? पहला कीटनाशी क्या है? तो पहला कीटनाशी जो है वह क्या है? डीडीटी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। क्या है? डीडीटी जो है पहला कीटनाशी है। डीडीटी क्या है? पहला कीटनाशी है। पहला कीटनाशी क्या? डीडीटी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय कृषि मानसून का जुआ है किसने कहा? यह किसने कहा था कि भारतीय कृषि जो है यह एक मानसून का जुआ है? तो यह बात किसने कही? योजना आयोग, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी। यह बात किसने कही थी? यह जो बात कही थी किसने? यह बात कही थी योजना आयोग ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। योजना आयोग ने भारतीय कृषि को क्या कहा है? कहा है कि यह एक मानसून का जुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली बीटी बीटी या ट्रांसजेनिक फसल है? बीटी या ट्रांसजेनिक फसल है? भारत की कौन सी पहली ट्रांसजेनिक फसल है? तो कौन सी ट्रांसजेनिक फसल है? आलू, ज्वार, तंबाकू, कपास। तो पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? यह है कौन सी? कपास। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे पहले कौन सी जीमो जेनेटिकल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फसल है? पहली जीएमओ फसल कौन सी है? विश्व की पहले विश्व की सबसे पहली कौन सी जीएमओ फसल है? तो विश्व की पहली जीएमओ फसल कौन सी है? तो कौन सी है? आलू की है, ज्वार है, तंबाकू है या फिर कपास। तो विश्व की जो पहली जीएमओ फसल है कौन सी है? तो ऐसी विश्व की पहली जीएमओ फसल तो कौन सी हो जाएगी? तंबाकू। विश्व की पहली जीएमओ फसल, कैसी फसल? जीएमओ जीएमओ फसल कौन सी है? तो तंबाकू की फसल है। कहां पर? विश्व स्तर पर। विश्व में पहली कौन सी होगी? तंबाकू। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली जीएमओ फसल कौन सी है? कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली जीएमओ फसल है? तो कौन सी फसल है? तो कौन सी फसल है सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली? सोयाबीन। ऑप्शन ए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली जीएमओ फसल। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक किस के ऊपर जीएमओ फसल आधारित है? जो जीएमओ फसल है यह सर्वाधिक किस पर आधारित है? किस पर आधारित है जीएमओ फसलें? तो किस पर है आधारित? जीएमओ फसलें जो है सर्वाधिक किस पर आधारित है? खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी प्रतिरोधी, कीटनाशक नाशी प्रतिरोधी, गुणवत्ता या फफूंदनाशी प्रतिरोधी। जो हमारी जीएमओ फसलें हैं यह किस पर आधारित है? यह आधारित है खरपतवारनाशी प्रतिरोधी फसलों के ऊपर। कहां पर? खरपतवारनाशी फसलों के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन, थ्रेसिंग का मतलब क्या है? थ्रेसिंग का मतलब जो है वह क्या है? थ्रेसिंग का मतलब है
थ्रेशिंग का जो मतलब है वह क्या है? पौधे की जड़ से तना अलग करना, पौधे की बाली को अलग करना, पौधे से नमी को कम करना, पौधे की बाली या पौधे से बीज को अलग करना। तो थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेशिंग का मतलब होता है पौधे की बाली या पौधे से बीज को अलग करना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? थ्रेशिंग। क्या है? थ्रेशिंग का मतलब है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है पौधे की बाली या पौधे से बीज को अलग करना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, रॉयल आयोग के प्रथम अध्यक्ष, रॉयल आयोग जो है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? किसके? रॉयल आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉयल आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथिगो, इनको, पेट्रिकस, इवन लोंगपिंग, नागराजन। तो रॉयल आयोग के पहले अध्यक्ष किसके? रॉयल आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिन लिथिगो। कौन थे? लॉर्ड लिन लिथिगो किसके? रॉयल आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगदी फसल है कौन सी? एक नगदी फसल है। कैसी फसल? नगदी फसल। तो कौन सी है? कपास, गेहूं, सरसों, उपरोक्त सभी। तो नगदी फसल कौन सी है? तो इसमें जो हमारे चार ऑप्शन है इसमें नगदी फसल जो होगी कौन सी होगी? कपास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खाद्यान्न फसल नहीं है। खाद्यान्न फसल नहीं है। क्या नहीं है? खाद्यान्न फसल नहीं है। तो क्या? बाजरा, गेहूं, ज्वार, जौ, धान, मक्का, धान, सरसों। तो इसमें से खाद्यान्न फसल कौन सी नहीं है? तो खाद्यान्न फसल कौन सी नहीं है? तो खाद्यान्न फसलें जो है कौन सी नहीं है? धान और क्या होगा? सरसों। ऑप्शन को क्या सही होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दलहनी फसल है? तो दलहनी फसल कौन सी है? चना अरहर, मूंग अरहर, मटर चावला, उपरोक्त सभी। तो इनमें से दलहनी फसल कौन सी है? तो कौन सी है दलहनी फसल? देखो, दलहनी फसलें, दलहनी फसल कौन कौन सी हैं? दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? दलहनी फसलें देखते हैं कौन कौन सी हैं। चना है, चना, अरहर, अरहर, मटर, मसूर, चना, अरहर, मटर, मसूर, उड़द, उड़द, मूंग, मूंग और क्या है? चावला आदि। इनमें से कौन कौन सी दलहनी फसलें हैं? चना है, अरहर है, मटर है, मसूर है, उड़द, मूंग, चावला आदि। तो क्या होगा? तो इसमें चना, अरहर, मूंग, मसूर, मटर, चावला तो सभी हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।